अब तो भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को धकाते धकाते महल के दरवाजे पर ले आए और महल के दरवाजे पर ला करके हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी दोनों जांघों पर बिठा लिया और कहा, दैत्यराज, अब तूने जितने भी वरदान मांगे थे ना, सारे वरदानों को तू अब याद कर ले। तूने क्या कहा था कि भीतर मरू न बाहर मरू। अब ना तू भीतर है ना तू बाहर है, महल के दरवाजे पर है। तूने कहा था मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो मुझे देख, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। मेरा शरीर तो नर जैसा है और मेरा जो मुख है वो सिंह के 12 महीनों में से कोई से महीने में नहीं मरूं। तो ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये 12 महीनों में से कोई से महीने में नहीं आता। अभी पिछले साल गया था ना, अभी जिसको अधिक मास कहते हैं। 3 वर्ष में 1 महीना ऐसा आता है जो 13वां महीना कहलाता है। 12 की जगह 13 महीना सम्मत होता है। 13 मासी सम्मत जिसको बोलते हैं। अभी गया जो पिछली बार श्रावण 2 थे। तो ये कोई सा 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है, अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है। और तूने कहा था कि ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, तू मेरी जांघों पर लेटा हुआ, ना ऊपर है ना नीचे है। और तूने कहा था कि अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। ये देख मेरे नाखून, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। दोनों हाथों से नाखूनों से, दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया। रक्त की बमन करता हुआ दैत्य गत प्राण हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज नरसिंह जी का भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है। जितना क्रोध भगवान को नरसिंह अवतार में आया है, इतना क्रोध किसी अवतार में नहीं आया। सबसे ज्यादा क्रोध किया भगवान नरसिंह ने। अब उनके क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले देवताओं ने ब्रह्मा जी को भेजा। जाओ ब्रह्मा जी, उनका क्रोध शांत करो। ब्रह्मा जी ने जाकर के नरसिंह भगवान की स्तुति की है। न तो स्मनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वास्य सर्गा स्थिति संयमान गुणे स्वलीलया संदधते व्यात्मने। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र है महाराज। आपका कार्य भी पवित्र है, आपकी लीला भी अपार है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु आप जाओ, आप उनका क्रोध शांत करवाओ। तो भोलेनाथ जी ने जाकर के नरसिंह भगवान से कहा कि कोप कालो युगांतस्ते भक्तम ते भक्तवत्सला। हे प्रभु, आपके क्रोध करने का समय तो अभी नहीं आया। जितना क्रोध आप कर रहे हो ना, वो समय अभी नहीं आया। इतना क्रोध तो कल्प के अंत में किया जाता है। जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है ना, तब जाकर के इतना क्रोध किया जाता है। यदि आपने मात्र इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए इतना बड़ा क्रोध किया है, तो वो दैत्य भी मारा गया। अब तो महाराज शांत हो जाओ।
जिस दैत्य के लिए तुमने क्रोध किया वो भी मारा गया। हम सब आपकी शरण में हैं और उस दैत्य का जो पुत्र है भक्त प्रहलाद वो आपकी शरण में है, उसकी रक्षा कीजिए। इसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी से कहा देवी तुम चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं देव, नहीं मैं नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में। भगवान के स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी डर गई। अंत में सभी देवताओं ने कहा जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ है उसी को आगे करो। तो भक्त प्रहलाद को भेज दिया, जाओ भैया तुम ही जाओ, तुम ही स्तुति करो, भगवान का क्रोध शांत कीजिए कैसे भी। अब तो भक्त प्रहलाद जी ने जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह जी की स्तुति की है। यादयाच्छमन्यो मसुरहताश्च याधा मोदेत साधुरतिव्रश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्व्रतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंहम दिव्या जना स्मरन्ति। हे प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए। भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसे बिच्छू और सर्प के मर जाने के पश्चात सज्जन लोग सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये दुष्ट दैत्य मर जाने के पश्चात सभी लोग सुखी हो चुके हैं। आप भी अपना क्रोध शांत कीजिए, हम आपके शांत स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन जैसे ही प्रहलाद जी ने स्तुति की, नरसिंह भगवान ने अपने अंक में भर लिया प्रहलाद जी को। बेटा तेरा कितना कोमल शरीर है, कितनी कठिन परिस्थितियों में तूने मेरा भजन किया है, मांग ले वरदान, तू क्या वरदान मांगना चाहता है। भक्त प्रहलाद ने कहा हे प्रभु मैं तो मात्र इतना ही वरदान मांगना चाहता हूं कि आज के बाद में आप मेरे की जय हो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब मैं आपको आगे की कथा श्रवण करवाता हूं। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। आसित गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेना व्रता श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रिता। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत है। वह 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन ही ऊंचा है। उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक सरोवर है जिसमें सुंदर कमल दंड खिले हुए, कमल के पुष्प हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, शीतल मंद सुगंध समीर हवाएं चलती रहती है। अप्सराएं और गंधर्व वहां पर आते रहते हैं। इतना सुंदर सरोवर है। उसी सरोवर के निकट में उसी त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी, एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ में रहता है। एक दिन मध्याह्न का समय था। दोपहर के समय में वो हाथी अपने परिवार के साथ में सभी हथनियों को, अपने बच्चों को लेकर के और उसी सरोवर में जल पीने के लिए जा रहा था। रास्ते में छोटे छोटे वृक्षों को उपाड़ करके फेंकता हुआ जा रहा था। प्यास के मारे उसका कंठ सूखा जा रहा था। जैसे ही सरोवर नजदीक आया सीधा जल में प्रवेश कर गया। पहले तो उसने जल पिया, जल पीने के पश्चात हाथी ने अपनी सूंड में जल भर करके और हथनियों को ऊपर जल फेंकने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते अचानक से क्या हुआ, उस हाथी का चरण, उस हाथी का पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, एक ग्रह ने पकड़ लिया।
अब जैसे ही ग्रहा ने हाथी का उस गजेंद्र का चरण पकड़ा, अब तो वो हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। लेकिन चिंगाड़ने से कुछ नहीं होता है, हाथी का बल थल में ज्यादा रहता है, क्योंकि हाथी थल का जीव है और मगरमच्छ जो ग्राह है वो जल का जीव है, इसलिए उसके जल में ज्यादा बल होता है। हाथी को खींचने लगा। हाथी ने बहुत प्रयास किया उस गजेंद्र ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो समस्त हथनियों ने सूंड में सूंड मिला करके उसको खींचने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी सफलता नहीं मिली। अब तो सभी हथनियां, बच्चे उस सरोवर से बाहर निकल करके और सरोवर के किनारे खड़े हो गए। अब तो यही इंतजार करने लगे कि कब ये डूबे और कब हम घर को जाएं, कब ये डूबे और कब हम घर जाएं। वो गजेंद्र सारे परिवार को देख रहा है, ये है मेरा परिवार। वो हाथी सारे परिवार को देख रहा है, ये मेरा परिवार है। इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले मैंने इनकी भोजन की व्यवस्था की, पहले इनको खिलाया, फिर मैंने खाया, इनकी सुरक्षा की। और आज वही परिवार मुझे अकेला छोड़ करके जा रहा है, यही इंतजार कर रहा है कि कब ये डूबे और कब हम जाएं। ध्यान देना सज्जनों, यही संसार की स्थिति है। जिस परिवार के लिए आप लोग रात दिन एक कर रहे हो, जिस परिवार के लिए हम सब रात दिन एक कर देते हैं, कभी चैन की नींद नहीं सोते, सारा जीवन धन कमाने में, परिवार की व्यवस्था करने में लगा देते हैं। एक दिन वही परिवार साथ छोड़ करके चला जाता है। ये संसार की, समाज की स्थिति है। अब तो उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने सोचा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अब तो भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। पिछले जन्म की उसको भक्ति याद आ गई और उसने क्या किया, एक कमल के पुष्प को अपनी सूंड में लपेट करके और भगवान का मनी मन स्मरण करने लगा। नमो भगवते तस्मै यता एतज्जिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधीमहि। इस जगत को बनाने वाले और सबके हृदय में निवास करने वाले, सारे संसार के जो स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। आगे फिर प्रार्थना करने लगे कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं। जैसे सभी नदियों का जल समुद्र के अंदर जाता है, वैसे ही सभी आत्माओं के मोक्ष के कारण आप ही हो। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जैसे ही स्तुति की, भगवान विष्णु वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ में भोजन कर रहे थे। जैसे ही सुना, तुरंत थाली को छोड़ करके जाने लगे। इतने में लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात ब्रजराज। हाँ तो कमला ने सुनी थी, सुनी गजराज। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा
तो भगवान ने केवल हा कहा। हाथी कहने में कितना टाइम लगता है, केवल हाई सुना लक्ष्मी जी ने, थी कहा। तब तक तो पहले तो गरुड़ पर सवार होकर के जा रहे थे भगवान विष्णु। उनको लगा कि गरुड़ पर तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तिलवर सूंड रही जल ऊपर, गरुड़ पर बैठ करके जाऊंगा तो मेरा भक्त तो डूब जाएगा। तिलवर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार आए। ऊपर से कूद पड़े। फिर सोचा कि अब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ सुदर्शन, शीघ्रता से जाओ और उस ग्रह, उस मगरमच्छ का मुख विदीर्ण कर दो। सुदर्शन चक्र को आदेश मिला और पलक झपकते से ही गए और जल में जाकर के जो ग्रह था, जिसने हाथी का चरण पकड़ रखा था, पैर पकड़ रखा था, उसका मुख विदीर्ण कर दिया, चक्र से काट दिया। अब तो दोनों में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। दोनों में से दिव्य ज्योति क्यों निकली? ये हाथी जो है ना, ये पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। ये दो भाई थे, गंधर्व दो भाई थे, जिनका एक भाई का नाम हाहा, दूसरे का नाम हुहू। ये दोनों देवताओं से मजाक किया करते थे। एक समय क्या हुआ, देवल मुनि जल के अंदर स्नान कर रहे थे, तो ये हुहू नाम का जो गंधर्व है ना, वो चुपके से पानी में नीचे गया और डुबकी लगा करके उसने देवल मुनि का चरण पकड़ लिया। अब देवल मुनि घबरा गए। उन्होंने सोचा आज तो किसी मगरमच्छ ने, किसी ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो घबरा गए और जैसे ही घबराए तो चरण छोड़ करके ये खड़ा होकर के जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ देख करके देवल मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने जल लेकर के श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी बन जा। तो ये वही हुहू नाम का गंधर्व है। आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। और ये जो ग्रह था, ये मगरमच्छ जो था, ये हुहू नाम का गंधर्व था, इसका भगवान ने उद्धार कर दिया। और जो गजेंद्र था, ये पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। अगस्त मुनि के श्राप के कारण इसकी यह स्थिति हुई, इसका भी भगवान ने आज उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना तो हाथी ने की, प्रार्थना तो गजेंद्र ने की, लेकिन साथ में उद्धार उस ग्रह का भी हो गया। तो जब अपना समय खराब हो तो हमें ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जिनका समय ठीक चल रहा हो। जब अपनी घड़ी खराब हो जाती है तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनकी घड़ी ठीक चल रही होती है। उनकी घड़ी से हमारी घड़ी का समय मिला लेते हैं, हमारी भी घड़ी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार बुरे समय में हमें ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जिनका समय ठीक चल रहा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसा, ओ मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वो मेरा कान्हा दीवाना है उस राधे रानी का।
रास्ते पर। ओ राज राधे का चलता काव के हर रास्ते पर। राज राधे का चलता काब के हर रास्ते पर। और चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता उस भान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कहता, अरे कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। हाँ कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, वो नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। तमाशा एक देखा, तमाशा एक देखा, जरा बनवारी सुन ले, वो जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, ओ राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले। कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का, कभी तो चूड़ी वाले का कभी पुजारी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का।
पे रोरनी रोदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रोदन करे, ओ काले रंग पे मोरनी रुदन करे। राधे सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के संधि की। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना सितायुधैः गता सबो निपतिता नोतिष्ठेरंस्म भूयसा। एक समय भीषण देवासुर संग्राम हुआ। दैत्यों ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। सभी देवता कंदराओं में गुफाओं में छुपने लगे। और देव योग से उसी समय दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र को भी श्राप लग गया। इंद्र को भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ शीघ्र ही तुम श्री विहीन हो जाओगे, धर्मों का एवं यज्ञों का लोप हो जाएगा। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, विष्णु जी के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा जब शत्रु बलवान हो जाता है उसे शक्ति से नहीं उसे युक्ति से मारा जाता है। अब दैत्य बलवान हो गए तो एक काम करो, उनको युक्ति से मारो। ऐसा करो तुम आपस में संधि कर लो। तो देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के संधि कर ली। कहा भैया हम तो एक ही पिता के संतान हैं, आपस में लड़ेंगे तो कैसे कार्य चलेगा, कैसे कार्य होगा। ऐसा करते हैं भैया हम मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, उस समुद्र में से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी लेने से हम अमर हो जाएंगे। फिर चाहे हम कितने भी लड़े भिड़े लेकिन मरेगा कोई नहीं, क्योंकि अमृत से अमर हो जाएंगे। समुद्र का मंथन किया। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, बांस की नाग की रस्सी बनाई। उठा करके जब पर्वत को लाए तो समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। मंथन प्रारंभ हो गया। निकलना था अमृत, लेकिन सबसे पहले क्या निकल गया, विष निकल गया, जहर निकल गया। अब जहर जैसे ही निकला तो देवता भी दूर भागने लगे, दैत्य भी दूर भागने लगे। अब क्या होगा, अब तो सारे जहर को समेट करके और भोलेनाथ के पास में ले गए। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। कोई जहर तोला 2 तोला थोड़ी था भैया, त्रैलोक दहनात विषाद, सारी त्रैलोकी को नष्ट करने वाला इतना उग्र वृक्ष था, इतना उग्र जहर था। भगवान भोलेनाथ ने उसको पान किया, कंठ में रख लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। नाम पड़ गया नीलकंठे, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ।
कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला जिसको इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली भगवान के पास में पहुंच गई, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में पहुंचा दिया, अप्सराएं निकली स्वर्ग में पहुंचाई। अब तो अष्टम स्कंद में, अष्टम अध्याय में, अष्टम श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया, लक्ष्मी जी आ गई। अब जैसे ही लक्ष्मी जी निकली सारी दिशाएं पीली पड़ गई, सभी दिशाएं कंचन की तरह पीली हो गई। देवताओं ने कहा ये हमारी है, दैत्य कहने लगे भैया ये हमारी है। भगवान ने कहा ये किसी की नहीं है, स्वयंवर होगा, जो स्वयंवर में इसको जीतेगा ये उसी की है। अब तो भैया स्वयंवर हुआ, एक लाइन में देवता बैठ गए, एक दूसरी लाइन में दैत्य बैठ गए और लक्ष्मी जी को वरमाला दे दी। तुम जानो, तुम चाहो जिसको वरमाला पहना सकती हो। अब तो दैत्यों की तरफ कटाक्षपात करती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो राक्षस लोग अपनी गर्दन को लंबी करने लगे, अरे देवी हमारे गले में पहना दे, ये वरमाला को हमारे गले में पहना दे, मेरे गले में पहना दे। लेकिन सबकी तरफ देखती हुई गई और लक्ष्मी जी ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर से मंथन हुआ, बारूणी मदरा निकली, शराब। जैसे ही शराब निकली दैत्यों ने कहा ये हमारी वस्तु है, देवताओं ने कहा भैया ले जाओ, सहर्ष ले जाओ। सभी दैत्यों ने शराब का पान किया, मदिरा का पान कर लिया। चंद्रमा निकला, अनेक प्रकार के रत्न निकले, सबसे अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसे ही निकले देवता ने, जैसे ही देवताओं की नजर पड़ी इतने में तो दैत्य उस कलश को लेकर के भाग लिए। आगे आगे राक्षस भाग रहे, पीछे से देवता भाग रहे। भगवान ने सोचा ये तो सारा समीकरण बिगड़ गया, अब क्या करें। उसी समय तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। इतनी सुंदर स्त्री बन गए भगवान और दैत्यों के पास जाकर के कहने लगे देखो भैया, दैत्यों के पास गेंद का खेल खेलती हुई जैसे ही मोहिनी निकली, दैत्यों ने कहा अरे कितनी सुंदर स्त्री है, ये कहां जा रही है। उसके पास में जाकर के कहा देवी तुम कौन हो और तुम हमारे पास से क्यों जा रही हो। मोहिनी ने कहा देखो भैया, यदि तुम लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे पास भी आ सकती हूँ। अरे देवी हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तुम जाओ जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तो मोहिनी नारायण भगवान ने कहा ऐसा करो, ये अमृत का कलश मुझे दे दो। अमृत का कलश ले लिया। अब ऐसा करो, तुम लड़ाई मत करो, मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, तुम लाइन लगा करके बैठ जाओ। अमृत में जो ऊपर पतला पतला अमृत है ना, वो अमृत को तो हम ये राक्षसों को, दैत्यों को पिला दूंगा, ये देवताओं को पिला दूंगा। पतला पतला अमृत तो इनको पिला देती हूँ और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो मैं तुमको पिलाऊंगा। अब दैत्य लोग मोहिनी नारायण भगवान की बातों में आ गए। उन्होंने कहा ठीक है देवी, हम लाइन लगा करके बैठ जाते हैं। अब भगवान ने देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू किया। अब देखो भैया, अमृत का ना कोई गाढ़ा पतला कुछ नहीं होता है, अमृत तो अमृत ही होता है। अमृत का कोई गाढ़ा पतला थोड़ी होता है। अग्नि को चाहे जान करके तुम हाथ लगाओगे तो भी जलोगे और अनजाने में यदि हाथ लग गया तो भी जलोगे। उसी प्रकार से लाइट में जो करंट आ रहा है, अनजाने में तार छू गया तो भी करंट आएगा, जान करके छुओगे तो भी करंट आएगा। उसी प्रकार ये अमृत है, अमृत का गाढ़ा पतला कुछ नहीं होता है। लेकिन दैत्य उनकी बातों में आ गए। अब तो लाइन लगा करके बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही राहु नामक राक्षस समझ गया कि ये कौन है। राहु नामक दैत्य समझ गया कि ये कौन है, तो तुरंत इस पंक्ति में से उठ करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अब भगवान को भी दिखाई तो दे गया कि ये
दैत्य आकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया, लेकिन यदि मैं इसको अमृत नहीं पिलाऊंगा तो ये पंक्ति भेद हो जाएगा। पंक्ति भेद करना बहुत बड़ा पाप है। उसको भी अमृत पिलाना पड़ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने कहा, अरे प्रभु ये तो दैत्य है, इसने अमृत का पान कर लिया। इतने में ही भगवान ने मोहिनी रूप त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान करने के कारण वो मरा नहीं, एक और हो गया, केतु। तो ये राहु और केतु दोनों अमृत का पान करने से दैत्य बन गए, लेकिन अमृत पिलाने के कारण इनको देवताओं में ही फिर मिला दिया गया, देवताओं में सम्मिलित कर लिया गया इनको। अब भगवान सभी देवताओं को अमृत पिला करके और अंतर ध्यान हो गए। अब तो भीषण देवासुर संग्राम हुआ और अमृत पीने के कारण अब की बार देवताओं की जीत हो गई और दैत्य हार गए। शुक्राचार्य जी के पास में गए। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया। सभी फिर उठ करके खड़े हो गए और शुक्राचार्य जी ने बलि को ले जा करके ऐसा यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर एक रथ निकला। उस रथ में बैठ करके बलि ने फिर से देवताओं को कंदराओं में गुफाओं में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों लोकों में अपना आधिपत्य फिर से बलि ने जमा लिया। अब तो फिर से भगवान के पास में गए सभी देवताओं ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर मैं वामन अवतार लूंगा। ऋषियों की प्रार्थना के द्वारा कश्यप मुनि ने अदिति को पयो नामक व्रत बतलाया। बोले देवी तुम इस व्रत को करो, तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा। ऐसा पुत्र होगा जो अजय होगा, उसको कोई जीत नहीं सकेगा। एतन में भगवान पृष्ठा प्रजा कामस्य पद्मजा यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम। देवी अदिति जब मुझे संतान की कामना हुई तब मैंने ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। ये व्रत है फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी पर्यंत 12 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता अथर ये दर निंदाक्षम भक्ता परमयान। इस व्रत की पूर्णाहुति करके जैसे ही इस व्रत की पूर्ण होती अदिति ने की, अब तो महाराज भगवान अदिति के गर्भ में आ गए। समय आने पर महाराज सुंदर वामन स्वरूप में भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय हो। इत्यं विरंजितो सतोद कर्म वीर्या प्रादुर्बभूवामृत भूरि दिव्याम चतुर्भुजा शंख गदाब्ज चक्र पिसंग बासा नलिना यते क्षण। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वामन भगवान को देख करके सभी ऋषियों को महर्षियों को बड़ा ही हर्ष हुआ, आनंद हुआ। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और बाद में जात कर्म संस्कार हुआ और सभी देवताओं ने छत्र दंड कमंडल आदि भेंट कर दिए और भिक्षा मांगने के लिए नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ तीर्थ में राजा बलि के यहाँ पर भेज दिया, जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। अब महाराज बटुक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो उसको कुछ जगह पर भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो उससे कहा कि राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं, चले जाओ तुम वहां पर, उनसे भिक्षा मांग करके लाओ। अब तो वामन नारायण भगवान बलि के यहां पर गए। बलि ने उनका बड़ा सत्कार किया।
स्वागतंते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षान्मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आओ महाराज, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे समान तपस्या करने वाला तपस्वी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता साक्षात सूर्य नारायण भगवान मेरी यज्ञशाला में पधारे हो। आओ महाराज, चरण धुलवाए, चरणामृत लिया। बलि कहने लगा, अद्यनात् पित्रास्तृप्ता अद्यनापाभितं कुलम अद्य शिष्ट क्रतुरयम् यद भवानागतो गहान। आपके चरण धोने से महाराज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पूर्वज धन्य हो गए। मांग लो महाराज, क्या चाहिए? गाम कांचनम गुदबदधानमृष्टम तथा नयेन मृतवा विप्रकन्याम ग्रामान समुद्दास्तुरगान गजान्वा यथास्ततार्हन्त समे प्रतीक्षा। गाय मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरे मोती जवाहरात, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। आज मैं तुम्हें सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। कोई नगर मांग लो, कोई दीप मांग लो। वामन नारायण भगवान कहने लगे, नहीं भैया, ये तुम बार बार जो कह रहे हो ना मांग लो मांग लो, ये तुम्हारे कुल के अनुसार है, क्योंकि तुम विरोचन जैसे राजाओं के संतान हो। तुम्हारी कुल परंपरा में ऐसा चला आ रहा है। लेकिन मुझे तो भैया कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 चरण पृथ्वी चाहिए। बस 3 चरण पृथ्वी। हाँ महाराज, मुझे तो 3 चरण भजन करने के लिए पृथ्वी चाहिए। बोला, महाराज तेरी जो इच्छा हो जहां से नाप ले, और तुम पे यदि नहीं नपे, क्योंकि तुम तो छोटे से हो, किसी बड़े आदमी से नपवा दूं जिसके पैर बड़े बड़े हो। ऐसे नहीं लूंगा बलि, संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। अभी करता हूं संकल्प। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, जल्दी से सोने के घड़े में जल लेकर के आओ, तुरंत संकल्प करो। इस वामन नारायण को मैं, इस तपस्वी को मैं 3 चरण पृथ्वी दान देने का संकल्प करूंगा। अब जैसे ही संकल्प करने लगे, इतने में बलि के गुरुजी जो है ना शुक्राचार्य, वो आ गए। शुक्राचार्य जी ने सोचा, आज मेरे शिष्य को यदि मैंने नहीं बचाया तो ये आज लुट जाएगा, क्योंकि ये तो जानता नहीं है कि कौन है ये। अब गुरुजी का फर्ज होता अपने शिष्य की रक्षा करना। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, देख बलि, ये वामन है ना 53 है, ये साक्षात नारायण है, तू संकल्प मत कर देना, अन्यथा तुझे कोई नहीं बचा सकता। शुक्राचार्य जी तो समझ गए कि ये कौन है, लेकिन बलि नहीं समझ पा रहा है। अरे तारा की ओट में चंदा छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। अरे भस्म रमाने से कर्म छुपे नहीं, वो दाता छुपे नहीं मांगण आए, वो दाता छुपे नहीं मांगण आए। तारा की ओट में, तारों की ओट में कोई चंदा को छुपा सकता है? और सूरज बादलों से नहीं छुपता है, उसी प्रकार से वो नारायण कितना भी भेष बदल ले लेकिन छुप नहीं सकता। गुरुदेव आप अपनी जगह पर बैठे रहो, मैंने वचन दिया है, मुझे संकल्प करने दो, आज आप बीच में मत आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे बचाऊं इसको। शुक्राचार्य जी ने सोचा ऐसा करता हूं, ये जो कमंडल होता है उसमें टोंटी लगी होती है ना, रामझारा जिसको कहते हैं, उस टोंटी में जाकर के बैठ जाता हूं। जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और थोड़ी देर हो जाएगी तो कह दूंगा अब मुहूर्त काल का आ चुका है, अब नहीं होगा संकल्प, अब मुहूर्त बदल गया। ऐसे मेरे शिष्य को बचा लूंगा।
इतने में मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, जब कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के काम में पैर अड़ाते हैं, उस धर्म को कार्य को करने से कई लोग रोकते हैं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है, अरे भगवान सबको देखता है। कोई यदि व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा हो ना, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भी व्यक्ति उससे मना मत करना भैया कि तू ये कार्य मत कर। उसके मना करने से यदि वो कार्य नहीं करेगा, तो मना करवाने वाले व्यक्ति को उसका सारा पाप उसको लगता, सारा दंड उसको मिलता है जिसने मना किया है। ऐसे लोगों को भगवान कहीं का भी नहीं छोड़ता, समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता वो व्यक्ति। इसलिए जब भी धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, ऐसे कर्म को कभी रुकवाना नहीं चाहिए, मना नहीं करनी चाहिए किसी से। शुक्राचार्य जी ने मना किया, कमंडल में जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही बलि ने कमंडल को टेढ़ा किया, अपनी पत्नी से कहने लगे, इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा है? इसको तिरछा करने के बाद भी जल नहीं निकल रहा है। वामन नारायण भगवान ने डाब के कुशा के आसन पर बैठे हुए थे, उसमें से कुशा निकाली और बलि से कहने लगा, बलि ऐसा कर इसमें चला दे, हो सकता कचरा आ गया हो। अब उसको क्या पता कि अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं। जैसे ही चलाया तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब जल की जगह पर लाल लाल जल निकलने लगा। अरे देवी, ये लाल जल क्यों निकल रहा है? अरे हो सकता है इसमें चंदन रोली घुल रही होगी, इसलिए लाल हो गया। तुम तो संकल्प करो। विष्णुर विष्णुर श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निदिति परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे 3 चरण पृथ्वी दानम अहम करिष्ये अहम संप्रदते। मैं इसको 3 चरण पृथ्वी दान करने का संकल्प करता हूं। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने अपना रूप बढ़ाना आरंभ कर दिया, देखते ही देखते भगवान का इतना बड़ा रूप हो गया, इतना विशाल रूप हो गया। एक चरण उठाया, नीचे के 7 लोक नाप दिए, दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोक नाप दिए। अब बता बलि, ये तीसरा चरण कहां रखूं? नप गया, धरती आकाश सब नाप दिया। अब क्या करूं? तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया बलि। अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति। सब तज भजन करहूं दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। 5 तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इनके द्वारा मेरा शरीर बना हुआ है। ऐसा करो महाराज, मेरे सर पर चरण रख करके और तुम्हारा ये संकल्प पूरा करो। अब बलि के सर पर चरण रख करके भगवान ने संकल्प को पूरा कर दिया। लेकिन संकल्प करते से ही भगवान के नेत्रों से झरझर अश्रु धारा बहने लगी और कहा, रे बलि, आज तूने मुझे सब कुछ दान कर दिया, अब तेरे दान के कारण मैं दबा जा रहा हूं। ऐसा कर, तू मेरे से कोई वरदान मांग ले। अब बलि चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी पत्नी विंध्यावली से कहा, तू मांग ले। अब विंध्यावली तो गुस्से में, अच्छा पहले तो ये बताओ तुम दानी कब से हो गए?
थोड़ी देर पहले तो मेरे दरवाजे पर झोली फैला करके कह रहे मुझे 3 चरण पृथ्वी चाहिए, मुझे 3 चरण पृथ्वी चाहिए, और थोड़ी देर में ही अब दानी हो गए। ध्यान देना महाराज, कान खोल करके सुन लो, ये ब्रोचन जैसे राजाओं का दरबार है। भगवान बार बार कह रहे अरे रानी कुछ मांग ले, अरे मांग ले राज तिहुपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी, इंद्र को इंद्रासन मांग ले, शरण गए कि यही मेजबानी। तू कहे तो मैं इंद्र का इंद्रासन दे दूं, बैकुंठ धाम ले ले, तू कहे तो तेरे शरीर को ऐसा बना दूं 16 साल का जो कभी बुढ़ापा नहीं आए, वृद्धावस्था नहीं आए। बलि ने जब कुछ नहीं मांगा तो विंध्यावली उसकी पत्नी से कह रही, विंध्यावली तू मांग ले भैया। 16 सिंगारवती सो आभूषण, तो ये मांगे न होए सो मांग ले रानी। अरे रानी तू मांग ले, लेकिन रानी कह रही है उल्टी जो गंग पश्चिम से बहे, ऐसे मंगता से रानी मांगत नाई, ऐसे भिखारी से रानी मांगत नाई। सुन लो महाराज, चाहे गंगा उल्टी बहने लगे, लेकिन तुम्हारे जैसे भिखारी से, तुम्हारे जैसे मंगता से ये रानी नहीं मांगेगी। अब तो भैया बलि कहने लगा, अरे देवी ऐसा नहीं बोलते, ये भगवान है, तू क्या बोल रही है। अब तो भगवान भी कहने लगे, रे बलि कुछ मांग ले, मैं तेरे दान के बाहर से दबा जा रहा हूं। ध्यान देना सज्जनों, हम जितना भी धर्म का कार्य करते हैं, जो भी धर्म के कार्य में पैसा लगाते हैं, जो भी धन लगाते हैं, भगवान जब तक उसको दुगना तिगना चौगना करके नहीं लौटा देते, तब तक वो भार हमारा भगवान के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए धर्म में लगाया हुआ, धर्म के अंदर लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं से भी मिलेगा। 5 लीटर की बाल्टी को चाहे नदी से भर लो, हैंडपंप से भर लो, तालाब से भर लो, समुद्र से भर लो, कुएं से भर लो, उसमें 5 लीटर जल आता है, 6 नहीं आएगा। उसी प्रकार धर्म के काम में किया गया धन खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो लौट करके दुगना तिगना करके आता है। बलि कहने लगा, अब तुम कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, ऐसी कृपा करो कि आवत जावत दो देखूं मैं तोए, आते और जाते तुम्हारे दर्शन हो जाए, कुछ ऐसी कृपा करो। अब भगवान ने सोचा कि आते जाते दर्शन कैसे होंगे बलि को मेरे, तो ऐसा करता हूं, बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और उसके महल पर चौकीदारी करने लगे। बलि जब आता है तब भी दर्शन करके जाता है, और जब महल के अंदर जाता है तो भी दर्शन करके अंदर जाता है। अब ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया, इतने में रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। लक्ष्मी जी ने विचार किया, मैंने भगवान के वामन अवतार को देखा, विराट स्वरूप को देखा, उसके बाद में कहां चले गए। नारद जी ने कहा सुतल लोक को चली जाओ, वहां पर बलि के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे, तुम भी चली जाओ। अब तो महाराज लक्ष्मी जी सुंदर स्त्री का भेष धारण करके आई और बलि से कहने लगी, मैं सुंदर भोजन बनाती हूं, मुझे अपनी रसोई में रख लीजिए। अब तो बलि ने भोजन बनाने के लिए लक्ष्मी जी को रख लिया। सभी देवता आकाश में स्थित होकर के इस दृश्य के दर्शन कर रहे हैं। देखो तो सही बलि का भाग्य, साक्षात लक्ष्मी और नारायण जिसके दरवाजे पर 24 घंटे 8 याम बैठे, इससे ज्यादा कोई धनवान कौन हो सकता है। जो लक्ष्मी जी भोजन बना रही है, नारायण दरवाजे पर रखवाली कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है ये बलि, कितना पुण्यशाली है, कितना पुण्यात्मा है, कितना धर्मात्मा है, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण उनकी सेवा में है। इतने में रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, राखी आ गई। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपके राखी बांधूं? बलि ने कहा, हाँ मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो मेरे राखी बांध दो।
अब लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में राखी बांधी। येन बेंदो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन तपम प्रतिपदनामी रक्षे माचल। जैसे ही रक्षाबंधन बना, बलि ने कहा री बहना तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया देना पड़ेगा। अरे बहना कैसी बात कर रही है, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले, तू प्राण भी मांगेगी तो प्राण भी दे दूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तेरा चौकीदार दे दे। अच्छा, अरे तूने ये क्या मांग लिया बहना, ये तो मेरे प्राण हैं, इनको मैं नहीं दे सकता, लेकिन अब तूने मांग लिए तो मुझे देना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि को आशीर्वाद देख करके पुनः बैकुंठ लोक में आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अरे पहने लगी चलो है देखो छलिया छलने को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। जय। उग्रसेन सुता कंसा स्वसुप्रिय चिकीर्षया रसमीन हयानाम जग्राह रोक में रत रते सते व्रता। बड़ी धूमधाम से विवाह किया। दहेज में 400 सोने के हारों से अलंकृत हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 सुंदर दास दासियां भेंट की और विदा करने स्वयं अपने हाथों से चल जाने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा रे दुष्ट कंस, जिस बहन को तो बड़ी धूमधाम से विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगा, काल होगा। अब तो कंस घबराने लगा। उसी समय खड़ग निकाल ली और कहा मैं अभी देवकी और वसुदेव जी को समाप्त कर देता हूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तो इसकी ये बचेंगे ना इनकी संतान होगी। वसुदेव जी ने समय को टाल दिया। बोले भैया आप वीर पुरुष हो, स्त्री पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। यदि तुमको डर लगता है तो एक काम करो, हम दोनों को जेल में बंद कर दो। जो भी पुत्र होगा, जो भी संतान होगी, सबको हम तुमको ला करके सौंप देंगे, तुम अपने हाथों से उनको मार देना। समय आने पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कंस ने भूमि पर देकर के पछाड़ देकर के मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा। छठे संतान के रूप में स्वयं शेष जी महाराज देवकी के गर्भ में आ गया। 7वें गर्भ में कहा कि आधे समय में गर्भ का प्रसव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब अष्टम संतान की बारी आई। पहरेदार बढ़ा दिए। कंस ने कहा चारों तरफ से सुरक्षा करो, कभी भी किसी भी समय मेरे शत्रु का जन्म हो सकता है। अब तो महाराज अष्टम गर्भ के जन्म की बारी आई। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है। रात्रि में बिजलियां चमक रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बरसात हो रही है। अब तो महाराज उस कारागृह के अंदर सबसे पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए। तदाद्भुतम बालकमं बुभे क्षणो चतुर्भुजं शंख गदायुधायुतं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभम्
पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। वसुदेव जी ने देखा कारागृह में, जेल के अंदर अद्भुत बालक है, कितना सुंदर रूप है, नेत्र कमल के समान है, और हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है, कानों में किरीट कुंडल झिलमिला रहे हैं, और सुंदर घुंघराले बाल हैं, कमर में करधनी है, हाथों में बाजूबंद है। इतना सुंदर स्वरूप है बालक का। वसुदेव जी देख करके प्रसन्न हो गए, कितना सुंदर बालक है। लेकिन देव की मैया ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता बालक, बालक ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे तो 4 हाथ हैं, बच्चे के तो छोटा सा होता है, 2 हाथ होते हैं, तुम्हारे तो 4 हाथ हैं। तुम शिशु रूप धारण करो, छोटे से बच्चे बनो। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला कीजिए। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटे बच्चे की तरह लीला कीजिए। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके, और जो है कि देव की मैया बैठी हुई है, भगवान सुंदर दर्शन दे रहे हैं। अब तो मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, ऐसे नहीं, चार चतुर्भुज रूप में तुम आए हो, अरे तुम बालक बन करके आओ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। सुनी भजन सो जाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जीवावे हरि पद पावे, तेन पराई भव खूपा। मैया कह रही है, प्रभु ये रूप को त्याग दो, इस रूप को त्यागो और शिशु लीला, बच्चे की सी लीला कीजिए। आप जोर जोर से रोइए, तभी जाकर के मैं मानूंगी कि आप ने जन्म लिया है। अब तो भगवान ने चतुर्भुज रूप को तो त्याग दिया, और उसकी जगह पर भगवान सुंदर बालक के रूप में आए, जोर जोर से रुदन करने लगे। आप जोर जोर से जब रोने लगे, अब तो महाराज उसी समय वसुदेव जी से कहा देव की मैया ने, तुम इनको उठा करके ले जाओ और गोकुल में जाकर के, नंद भवन में जाकर के सुला देना, वहां से जो कन्या है उसको उठा करके वापस ले आना। अब तो जैसे ही कन्या का जन्म, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म लेते से ही महाराज हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, पहरेदारों को नींद आ गई। वसुदेव जी उनको अपने पालने में लेकर के गए। बरसात हो रही थी, जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया, अब तो यमुना नदी उफान मारने लगी। नंद बाबा घबराने लगे, ये क्या हो गया भगवान। अब तो महाराज ला करके और उसको जैसे ही सुलाया और उस बालिका को सुलाया, उसी समय पैरोदारों की नींद खुल गई, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। एक सेवक भागता हुआ गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? अरे तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया। क्या कहते हो? हाँ महाराज। उसी समय कंस दौड़ करके गया,
जाकर के कहा कहाँ है वो बालक। जैसे ही देखा तो बालक की जगह पर बालिका। अरे ये तो कन्या है, ये मेरा काल नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो मुझे इसे जीवित नहीं छोड़ना है, कन्या हो चाहे पुत्र हो। जैसे ही मारने लगे इतने में ही हाथ में से छिटक करके और आकाश में स्थित हो गई और कहने लगे, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो इस ब्रज में अवतार भी ले लिया। अब तो कंस घबराने लगा, ये क्या हो गया? बोलिए नंद नंदन भगवान की ए हो। अब हमारे बीच में भगवान आने वाले हैं। सभी माता बहनों से निवेदन है, कोई खड़ी नहीं होंगी, सबको दर्शन हो जाएंगे बैठे बैठे ही। और पहले यहाँ पर यजमान परिवार के द्वारा पूजन किया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का नंबर आएगा, एक एक करके आती जाना। और कल बड़ी धूमधाम से हम गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। कल सब अपने अपने घर से पुए पकोड़े आदि भगवान का भोग बना करके ला सकते हैं। कल यहाँ पर भगवान का 56 प्रकार का भोग लगेगा, पुए पकोड़े आदि लगेंगे, तो आप लोग ला सकते हैं। और हम भगवान गोवर्धन का कल पूजन करेंगे, सायंकाल के समय में परिक्रमा लगाएंगे और बड़ी धूमधाम से सुंदर उत्सव मनेगा। अभी भगवान की झांकी आपके सामने आ रही है। कोई खड़ा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, वो बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, वो बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, बड़ा के प्यार में। ओ मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, जय हो। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, कि मेरे घर श्याम आए हैं, जय हो। कि मेरे घर श्याम आए हैं, आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। हरि बोल। जो थी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है। जो थी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है। सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, जय हो। सारी दुनिया
को चाहूं मैं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना कि मेरे घर से हो, कि मेरे घर शाम। अरे ताली तो बजाओ ताली। मेरे घर शाम आए हैं, कि मेरे घर शाम आए हैं, ओ मेरे भगवान आए हैं, ओ मेरे भगवान आए हैं। मेरे जागे आज दया हुई श्याम की, भाग मेरे जागे आज दया हुई श्याम की, आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम 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 की। इनको ही सब कुछ माना, इनको ही सब कुछ माना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना कि मेरे घर श्याम आए हैं, ओहो कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम। हरि बोल। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार 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 में। तो झूम झूम गाऊं ये तराना, ओहो मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना कि मेरे घर से मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, हरि बोल। मेरे घर श्याम आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। यजमान परिवार के जो सदस्य हैं वो पहले आ जाएं और फिर सभी माता बहनें भगवान के दर्शन की झांकी के लिए आ रही हैं। सभी अपनी जो भी भेंट देना चाहें वो आपकी भेंट कर सकते हो। बाबा साहब को उनसे पूजन करवा देना भैया। ठीक है। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के छोरा भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के छोरा भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। ओ नंद घर आनंद
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीने घोड़ा दिन और दीनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। ओ जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। आनन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के छोरा भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लापसी। लड्डू देना पेड़ा दीने और दिनी लापसी। ओ जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ओ जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। भयो जय कन्हैया। वो नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो नंद के लाला की जय। आइए एक दो बधाई, और बधाई में सबको नाच करके हाजिरी लगानी है। अरे दे तेरी मैया ओ बधाई दे तेरी मैया। और भैया ये माता बहन को काम नहीं है नचने को। आज हमारे सब भैया नचने चाहिए, है ना। सब खड़े हो जाना, सबको नाचना है भैया, है ना। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरररा दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओहो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी जहो ओ तेरी राधे। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे हमको अन धन सोना और मोतियन के हार। ओ भैया दे दे हमको अन धन सोना और मोतियन के हार। दे दे हमको अन धन सोना और मोतियन के हार। और भैया कंजूसी से काम चले नहीं, दे दे मोटर कार। हो कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर कार। ओ तेरी हो ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। अरररा दे तेरी मैया बधाई
दे दरी मैया ओ तेरी और तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया। उनके होले होले छोटा दीजो, उनके धीरे धीरे छोटा दीजो, नक होले होले छोटा दीजो, नक धीरे धीरे छोटा दीजो। अरे मेरो लाला ओ कन्हैया झूले पहले ना नक होले छोटा दीजो, नक लाला झूले पहले ना नक होले छोटा दीजो। मैं वेदन में सुन आई हो पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। और यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई। हरि बोल। कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, जहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, और कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है। और कहाँ पे झूले पहले ना नके होले झोटा दीजो, कहाँ पे झूले पहले ना नके होले झोटा दीजो। अरे नके होले होले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो, नक होले होले झोटा दीजो, नाचो धीरे धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला ओ कन्हैया झूले पहले ना नक होले झोटा दीजो, नक झूले झूले पहले ना नक होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो। गोकुल में जहो गोकुल में झूले पहले ना नक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पहले ना नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो।
हौल जोटा दीजो तकदीर जोटा दीजो। अरे मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पले नानक हौल जोटा दीजो। बोले नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हो आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। अरे बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण नो छावर कीजे। इन पर आप नो छावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। ओ कनुआ कहे कहे बोलत मैया। कनुआ के कर बोले बाकी मैया। ओ परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा भर सुगर कन्हैया। श्री राधा वर सुवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया। वो देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। अपनो सर्वस इनको दीजिए। अरे आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मत खेलत सुख पावे। मन सुख पावे। ओ सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तन मन धन नो छावर कीजिए। तन मन धन नो छावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद
गोविंद बोलो। बोलिए नंद के लाला की जय। जलेने शीतलीकरणम देवा विवंदनम आत्मा विवंदनम वासोत्करणम नीलांजलि किरणम मंत्र पुष्पांजलि ओम द्यो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। मीन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। सभी माताएं बहनें आरती ले ले में